नमस्कार दोस्तों, जीनियस एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं तेजमल जहांगीर लेके आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स 20 मार्च से लगा के 26 मार्च 21 तक। और ये आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, सीटेट, रीट आदि एग्जाम्स में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम से वीकली आपको करंट अफेयर्स मिलते रहें। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं निशानेबाज अंगद गनीमत की मिक्स जोड़ी को श्वान। जैसा कि आपको पता होगा कि निशानेबाज गनीमत शेख और अंगद वीर सिंह बाजवा की जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में स्किट स्पर्धा की मिक्स्ड टीम वर्क में स्वर्ण पदक जीता है। 20 साल की गनीमत और 25 साल के अंगद की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कजाकिस्तान की ओगला पनारिना और अलेक्जेंडर येशचेंको की जोड़ी को हराया। तो ये यहाँ पे आपको ये नोट कर लेना है। निशानेबाज गनीमत शेख और अंगद सिंह बाजवा स्किट स्पर्धा में मिक्स्ड वर्क टीम में स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए, तो बहुत ही खुशी की बात है। आगे नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं। शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आप सब जानते होंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बांग्लादेश यात्रा पर गए हैं। तो बंगबंधु कौन है? बंगबंधु को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। इम्पोर्टेंट है यह है क्योंकि इनको 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, उसके लिए चुना गया है भारत की तरफ से। और वह बांग्लादेश के संस्थापक नेता और प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। और बांग्लादेश की मुक्ति के 3 वर्ष के भीतर ही 15 अगस्त 1975 को सैनिक तख्तापलट के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। वर्तमान बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना उनकी ही बेटी है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। तो इसलिए बंगबंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं। विराट कोहली महान भारतीय बल्लेबाज, क्योंकि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विराट कोहली एक महान बल्लेबाज नहीं है, वह एक महान भारतीय बल्लेबाज है। अभी उनके नाम पर सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं। क्रिकेट T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान वो बन गए हैं। उन्होंने 1464 रन बना के ये रिकॉर्ड बनाया है। पहले क्रिकेट T20 में ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच के नाम था, जिन्होंने बतौर कप्तान 1462 रन बनाए थे। लेकिन हाल ही में विराट कोहली ने 1464 रन बना के उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट T20 में कोहली 12 अर्धशतक के साथ नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर केन विलियम्स 11 अर्धशतक और आरोन फिंच 10 अर्धशतक के साथ तीसरे नंबर पर हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, विराट कोहली सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं व्यास सम्मान। जैसा आपको सबको पता होगा कि साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान व्यास सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद व्यास सम्मान ही सबसे बड़ा साहित्य का दूसरा पुरस्कार होता है। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2020 का व्यास सम्मान जिनको दिया जा रहा है वो है शरद पगारे जी। और शरद पगारे जी को उन 2020 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। उनको ये सम्मान उनके ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी पर मिला है। और थोड़ी सी जानकारी शरद पगारे जी के बारे में भी जान लेते हैं। शरद पगारे जी 5 जुलाई 1931 को खंडवा मध्य प्रदेश में जन्मे। शरद पगारे जी हिंदी साहित्य के जाने माने लेखकों में से एक हैं। उन्होंने इतिहास में MA करने के बाद PhD की उपाधि प्राप्त की। एक इतिहासकार होने के साथ ही वह सफल कथाकार भी हैं। शरद पगारे जी को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भारत भूषण सम्मान
के अतिरिक्त कई अन्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने अब तक 6 कहानी संग्रह, 2 नाटक एवं शोध प्रबंध प्रकाशित हुए हैं। उनके व्यास सम्मान, थोड़ा सा जानकारी व्यास सम्मान के बारे में भी जानते हैं। इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था और इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र और समृद्ध चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। हिंदी की कोई भी साहित्यकृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती हैं। तो सबसे पहले 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन परिवार, भाषा परिवार और हिंदी के लिए उन्हें पहला व्यास सम्मान दिया गया था। तो सबसे पहले 1991 में सबसे प्रथम डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये यहाँ पे नोट करने लायक है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरे को लगता है ये आपके सारे करंट अफेयर्स आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, साथ में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।